गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में चिड़िया की बच्ची नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों का अध्ययन करने से पहले, इनका उत्तर देखने से पहले, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो से पूरा लाभ उठा सकें। कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ पर आधारित इन प्रश्नों का उत्तर। तो देखते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं। देखिए पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसका जो का खंड है वो कह रहा है कि चिड़िया की बच्ची अध्याय के लेखक हैं। चिड़िया की बच्ची अध्याय के लेखक, तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, जैनेंद्र कुमार। ओके। माधवदास प्रकृति की छटा निहारने बैठते थे, प्रातःकाल, सायंकाल या दोपहर में। इसका उत्तर होगा सायंकाल, दूसरा विकल्प सही होगा। गा है, चिड़िया की गर्दन कैसी थी। चिड़िया की गर्दन का रंग मैंने आप लोगों को पाठ पढ़ाते समय बताया था, पीली, लाल, हरी। चिड़िया की जो गर्दन थी वो लाल थी, दूसरा विकल्प सही है। ठीक। चिड़िया बगीचे में आई थी, फव्वारा देखने, फूल देखने या आराम करने। तो इसका तीसरा विकल्प ये सही होगा, चिड़िया बगीचे में आई थी आराम करने के लिए, क्योंकि चिड़िया ने कहा था कि मैं आराम करने के लिए इस बगीचे में आपके थोड़ी देर ठहर गई थी, लेकिन मैंने गलती कर दी, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी, मुझे मेरी माँ के पास जाने दीजिए। तो वो आराम करने के लिए बगीचे में आई थी। ओके बच्चों, ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इस गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और नीचे जो 2-3 प्रश्न दिए गए हैं 4, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं गद्यांशों से ही देना है, तो इसलिए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। आइए फिर हम गद्यांश पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं। भांति भांति के रंग का मतलब है विभिन्न प्रकार के रंगों के, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। ये गद्यांश था। तो आइए देखते हैं इस गद्यांश पर आधारित ये जो का प्रश्न है। पहला प्रश्न, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है, इस कथन से सेठ के किस मनोभाव का परिचय मिलता है? तो देखिए यहाँ जो सेठ माधवदास हैं, यहाँ आपने भी पढ़ा कि इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है, वहाँ तेरे घोंसले में भी कुछ नहीं है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा सेठ माधवदास ने कि इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? तो माधवदास के कहने का तात्पर्य यह है कि माधवदास उस चिड़िया की बच्ची से, नन्ही चिड़िया से कह रहे हैं कि जितनी सुंदरता तुझे इस बगीचे में मिल रही है, इस बगीचे में आने के बाद तू जितनी प्रसन्न है, जितनी आनंदित है, उतनी प्रसन्नता और उतनी सुंदरता तुझे तेरी माँ के पास भी नहीं मिलेगी। इस कारण से जितनी प्रसन्न तू यहाँ है, उतनी अपनी माँ के पास भी नहीं रह पाएगी। इससे उनके इस मनोभाव का परिचय मिलता है कि सेठ माधवदास जो हैं वो चिड़िया को अपने पास ही रोकना चाहते हैं कि वह उनके महल और बगीचे को छोड़कर कहीं दूसरी जगह ना जाए, अर्थात तो अपने माँ के पास ना जाए। ओके बच्चों, आइए अब हम खा प्रश्न देखते हैं। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, सेठ ऐसा क्यों कहता है? देखिए चिड़िया वैसे ही विभिन्न रंगों की है, उसके पंख चित्रित हैं, उसकी शरीर भी कई रंगों से युक्त है, इसलिए
वो देखने में सुंदर लग रही है। इसीलिए माधवदास कहते हैं कि मैं तेरे इस सुंदर शरीर पर सोना मढ़वा करके तेरे शरीर की सुंदरता को और भी बढ़ा दूंगा। वही है कि तेरे मूल्य को चमका दूंगा। यानी इतनी सुंदर होने के बाद जो तेरा मूल्य है, अगर तू सोने से मढ़ दी जाएगी तो तेरा मूल्य और भी बढ़ जाएगा, अर्थात तेरी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए माधवदास ने उससे इस तरह कहा था, ठीक है ना। यानी वो चिड़िया की सुंदरता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए माधवदास ने कहा कि मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। ये था इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। गाखंड, सेठ चिड़िया को इतने प्रलोभन क्यों दे रहा है? सीधा सा तात्पर्य है कि सेठ जो है, सेठ माधवदास चाहते हैं कि चिड़िया उनके बगीचे और कोठी को छोड़कर अपनी माँ के पास वापस ना जाए। इसीलिए सेठ माधवदास चिड़िया को इतना प्रलोभन दे रहे हैं। ओके, इसका ये घा खंड देखते हैं। घा खंड कह रहा है, अध्याय और लेखक का नाम लिखिए। अध्याय का नाम है चिड़िया की बच्ची और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों का उत्तर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।